ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कि सिडनी में हो रहा था, 95 रन से भारत इस मैच में हार गया है और सेमीफाइनल की इस हार के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। फाइनल मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 95 रन से शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने। 95 रन, एक बड़ा स्पेस, एक बड़ा मार्जिन जिससे शिकस्त दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनुष्का शर्मा की, जो उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद थी। जी हां, अनुष्का शर्मा जो कि सिडनी के स्टेडियम में मौजूद थी। विराट कोहली खेल रहे थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। लेकिन विराट कोहली जब आउट हुए, बेशक सभी को ये उम्मीदें थी कि विराट कोहली आज चलेंगे क्योंकि पिछले मैचेस में बहुत ज्यादा रन नहीं कर रहे थे। ये तस्वीर अनुष्का की आप देख रहे हैं, जिस वक्त अनुष्का भी झटका उन्हें भी लगा कि आखिर एक रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। शायद ऐसी गेंद थी कि उसे बचा भी जा सकता था। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह जी, क्रिकेट एक्सपर्ट लूथरा जी, और एमपी सिंह जी, महेंद्र सिंह धोनी के कोच भी हमारे साथ हैं। बड़ी बात हम ये करने वाले हैं कि 7 मैच लगातार हमने जीते, 70 विकेट हमने लिए। उम्मीदें आसमान पर थी कि अब हमें यहां से कोई पीछे नहीं ढकेल सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम नहीं 95 रन से हमें हराया है। सवाल यही है कि आखिर इस हार का मुजरिम कौन है? अतुल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। देखिए, जिम्मेदार नहीं मानूंगा मैं। यहां तक पहुंच गए, मुझे तो यहां तक उम्मीद नहीं थी, इसलिए, और ये मुझे बड़ा मलाल होता या दुख होता अगर ये मैच करीब जाता। आप दूरी से हारे हैं, इसलिए मैंने मन को पहले से बनाना शुरू कर लिया था। जब आप शिखर धवन और 2-3 विकेट आउट हुए थे, मुझे पता था ये हाथ से निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। मैच खेल रहे थे, अगर हम बहुत कम थे। बल्लेबाज एक नंबर से अगर हम काउंट करें तो शिखर धवन सबसे पहले आउट हुए। वो जो शॉट उन्होंने लगाया, मुझे पर्सनली लगता है उस शॉट की वहां जरूरत नहीं थी जो शिखर धवन ने खेला, और सबसे ज्यादा मायूसी उनके विकेट गिरते ही हुई। ये सही कह रहा हूं, मुझे लगता है कि वहां मैच निकल गया। आपने ऑस्ट्रेलिया को पटक दिया था वहां पे, और मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वहां से उठ नहीं पाएगा, और अगर आप थोड़ी देर और खेल लेते 10 ओवर तो ये मैच आपके हाथ में आ जाता। तो इसी तरह की गलतियों से हिस्ट्री बनती है, और मुझे लगता है कि चलिए हम तो दुखी हैं ही हैं, कोई शुक्र किया कि थोड़ा पाकिस्तानियों के चेहरे में थोड़ी मुस्कान आई होगी आज। युवराज जी, हम विकेट बाद विकेट आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शिखर धवन पे आपका यही कमेंट कि शिखर धवन ने वो जो शॉट लगाया, आपको लग रहा था वो वहां पे नेसेसरी था? पहली बात तो यह है कि दुखी होने की कोई बात नहीं है अतुल जी। हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं और हमको बहुत सारी वो जो तूफान हैं झेलने पड़ते हैं। नो प्रॉब्लम, हंसते रहना चाहिए। अब रही शेखर धवन की बात, तो मैं समझता हूं कि हाँ, वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है। अब वही शॉट अगर बाहर चले जाता तो बहुत छक्का हो जाता, बहुत अच्छा था। जिस तरह से बैटिंग चल रही थी, जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो मैं समझता हूं ये नेचुरल एबिलिटी है, और उसमें अगर वो आउट भी हो गए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जरा विकेट टू विकेट अगर आप बात करना चाहते हैं, नीचे आना चाहते हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम वहां आएंगे युवराज जी। हम एक बल्लेबाज की हम बात करना चाह रहे हैं। लूथरा जी, आपका कमेंट। देखिए, शिखर धवन अपना काम काफी हद तक करके भी गए थे। मैं नहीं कहूंगा कि शिखर धवन को 100 ही करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात बाकियों ने क्या किया, जो योग पाजी कह रहे थे। और शिखर धवन ऐसा ही खेलते हैं। उनको जब आपने सेलेक्ट किया था अबव मुरली विजय, तब भी इसीलिए किया था। वो आउट ऑफ फॉर्म थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने इसी शॉट के लिए रखा तो उन्होंने अपना काम किया। जी, एमपी सिंह जी। बिल्कुल, अगर इसमें आप रोहित को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने उससे पहले ही उठाकर मारा था और अगले पर वो बोल्ड हो गए। देखो, उन्होंने पहले, हमारे ओपनिंग पेयर ने पहले 10 ओवर बिल्कुल सही बैटिंग किया, और जैसे उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक्सीलेट करना चाहा तो उसकी वजह से उनका विकेट गया। और पहले भी वो ऐसे ही शॉट खेल के आउट हुए हैं कई बार। और जब आप 300 साढ़े 300 रन चेज कर रहे होते हैं ना सर, तो ओपनर्स वहां जाके सिंगल से नहीं खेल सकते। उनको 15 ओवर में 90 रन 100 रन लगाने पड़ेंगे विदाउट लूजिंग अ विकेट, तभी आगे। लगभग हम वहां तक पहुंचे थे, हम पहुंच गए थे। अतुल, मेरा सवाल अब बड़ी बात ये, विराट कोहली से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे लगता है शायद महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा अगर किसी से कोई उम्मीद कर रहा था तो वो थे विराट कोहली। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 रन बनाए, जिम्बाब्वे के खिलाफ 38, आयरलैंड के खिलाफ 44, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 33, और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे क्रूशियल मैच जो आपका था, वहां आप 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। देखिए,
देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, रन बनाने चाहिए थे। हमने बहुत बात की कि ड्यू है, ये है, वो है, पर आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बाकियों की बात। जो खिलाड़ी सेट हो जाता है, 11 के 11 खिलाड़ी कभी भी रन नहीं बनाते किसी मैच में। आप देख रहे हैं उठा के 3 या 4 खिलाड़ी जिताते हैं, और जो सेट हो जाए उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे भले ही 40 रन बनाए शिखर धवन ने, पर मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार उसको मानता हूं आज के लिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जो सेट हो जाए, फिर उनका मुझे लगता है दायित्व बनता है कि अंत तक लेके जाएं। सर, और यही गलती की है। जितने हमने रन चेज किए 300 350 आज तक, ऊपर से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ने हमको स्टार्ट दिया है 135 रन का, 140 रन का, और उसके बाद जो बिल्टअप हुआ है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और युवराज और धोनी, आप उठा के देखिए 85% ऑफ द मैचेस वी हैव वन बिकॉज हमको स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला है। 90 ओवर में अगेंस्ट पाकिस्तान, आपको याद होगा, हमने पहले 15 ओवर में 120 रन कर दिए थे, तो इसलिए वी कुड चेज 325। तो ये नहीं है कि सेट होने के बाद आप आउट नहीं होते, आप 300 रन चेज कर रहे हैं। एक मिनट सर, बात सुनिए। तो आप जहां तक पहुंच गए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों वो 100 करें? हाँ, नो डाउट अबाउट इट, जो शॉट उसने मारा है वो बनता था, वो नहीं लगा, बॉडी का वेट पीछे रह गया, बॉल स्लो आई, और बात ये मेरा मानना है। युवराज जी, आपको लग रहा है जिस वक्त विराट कोहली आया उस वक्त मैच सभी बेशक देख रहे थे? नहीं, मुझे लगता है, कि एक मिनट, मैं कह रहा हूं आपको एक बात, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि सेट बल्लेबाज जो होता है वो उस समय गियर बदल सकता है। अगर आप परसेंटेज शॉट नहीं मारी आपने और आउट हो गए, तो नए बल्लेबाज के लिए पहाड़ है आगे। ये नहीं कि आते मारेगा वो और आपको 7.5-8 रन बनाने हैं, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं ही चेंज करूंगा तो मेरा ज्यादा चांस है बड़ा हिट लगाने का, बनस्पत नया खिलाड़ी आएगा। और कहां खड़े थे खिलाड़ी, क्या शॉट था, 7.5 रन, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ब्लंडर हुआ वहां। नहीं, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं सर, इसलिए क्योंकि पिछले 12-13 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखिए इंडियन टीम की, कि हमें जो स्टार्ट मिला है सौरव गांगुली से लेके आज तक, तो 100-150 रन हमारे एक प्लेयर आउट हुआ है, और हमने 300 रन चेज किए हैं। ऐसा नहीं होता, ये कंट्रीब्यूशन वनडे क्रिकेट में पहले तभी तो कह रहा हूं, अगर आज ऐसा होता तो जीत जाते आप। आज टेस्ट क्रिकेट में अगर आज 40-50 रन कर लिए हैं, आप 200 नहीं करते हो, मानता हूं, बट वनडे गेम में ऐसा नहीं होता। अतुल जी, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू। देखिए अतुल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपने देख लिया जो नए खिलाड़ी आए थे उनका क्या हाल हुआ है? वो अलग बात है, मैं बात कर रहा हूं बल्लेबाजी में क्या हाल हुआ था। नहीं, और कमाल है, इंडियन टीम की ऐसी करें, आज के मैच की बात करते हैं, क्योंकि आज का मैच कहां आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। विराट कोहली की बात करते हैं, अगर चलते जाएं तो फिर पीछे जाके रायना और धोनी और इनको रन तो करने चाहिए थे। 80% तो हम वहीं पे जीते हैं, पिछले 15 साल से निकालिए आप रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं होता है, आप खेल रहे हो नेचुरल खिलाड़ी। वीरेंद्र सहवाग कितनी बार आउट हुए, 10-15-20 रन थे, लेकिन जब वो रन करते थे, एक मिनट सर, वीरू और सचिन तेंदुलकर, तो रन रेट कहां जाता था? 10-12। ऐसा नहीं है, दे हैव टू प्ले योर शॉट्स, और आप आउट होते हो तो नो प्रॉब्लम। बाकियों के बारे में क्या विचार है आपका? इट्स अ टीम गेम, दो आदमी उन पर भी हम आएंगे। लुथरा जी, पहले हम विराट को खत्म कर लें। आपको लग रहा है विराट जब आए उस वक्त तक वो सेट नहीं हो पाए थे, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि एक प्रेशर भी है, या पहाड़ जैसा लक्ष्य आपके सामने? प्रेशर भी है, और दूसरा, पहली चीज मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमने कब चेज किया था इस पूरे टूर्नामेंट में। हम वहां पर 4.5 महीने से हमने कब चेज किया? पहली चीज कि आप उस चीज को डिस्कस करते हैं। मैंने सुबह भी कहा था, हम मैच क्यों हार रहे हैं? फॉर द सिंपल रीजन, हम टॉस हार गए। हम तो अच्छे रन बनाने वालों में है, हमने चेज कब किया इस पूरे टूर्नामेंट में? और आप दूसरी इस बड़ी खबर आ गई, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास पर फैसला होगा। धोनी ने संन्यास 3 महीने लेने से इनकार किया है। बड़ी खबर ये, इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन रहता है, उसके बाद धोनी अपने क्रिकेट करियर पर आगे फैसला ले सकते हैं। बड़ी खबर ये, धोनी ने कहा कि रिटायरमेंट का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। युवराज जी, हाँ, जैसे लूथरा साहब कहते हैं, अभी मेरा सवाल इससे जुड़ा है कि अभी आपको लग रहा है धोनी में क्रिकेट बची है? नहीं, हाँ बिल्कुल बची है। मैं समझता हूं अभी उनको 2-3 साल खेलना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसे खेलेंगे कि मैं कप्तान हूं टीम का और मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, उसको नहीं लेके जाऊंगा, ये उनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आज उनको अपने फूफा की याद तो आई होगी ना, युवराज सिंह की या रॉबिन उथप्पा की, कि भैया आज अंकल जी अगर आपके साथ आपके बड़े खेल रहे होते ना, जो आपके सीनियर्स हैं, तो आपका ये हाल ना होता। और आप डिजर्व करते हैं ये हार, मैं ये कहता हूं धोनी को, क्योंकि लानत है तुम्हारी जिंदगी कि तुम अब भी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक आदमी जीतता नहीं है, सारी टीम जीतती है। और जिन बुजुर्गों को, जिन बड़ों को, जिन सीनियर्स को तुम ठोकर मार के आए हो, तुमको लेना पड़ेगा, वरना तुम्हारी नैया में इतनी बड़ी मोरी हो चुकी है और कोई वहां पक्का भी चलने वाला नहीं है दोस्त। सो यू बेटर बी केयरफुल। आई एम टेलिंग हिम बिकॉज
जब मैंने ये युवराज सिंह का मुद्दा उठाया था, या रॉबिन उथप्पा का, या गौतम गंभीर का, वीरेंद्र सहवाग का, इसी जज्बे से उठाया था कि तुम गलती कर रहे हो, बारात लेके जा रहे हो जवानों की, डूबोगे, और आज आपके सामने आया है। युवराज जी, वो सवाल मैं फिर से उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत से दर्शक जो है क्रिकेट खत्म होने के बाद स्विच करके आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने गौतम गंभीर हो या युवराज सिंह, उन्होंने 50s की थी, बेहतर प्रदर्शन था क्वार्टर फाइनल के दौरान। आपको लग रहा है हमारे पास इस तरह के सीनियर प्लेयर्स होते तो कम से कम जब आपके पास बड़ी टीम है, स्ट्रांग टीम है, उसके अगेंस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर काम आते हैं, जिस महेंद्र सिंह धोनी ने मैच्योरिटी से आखिरी तक जिस तरह से गेम खेला। यही मैं कह रहा था कि जब भी आप किसी को डिस्पोज ऑफ करो 1 by 1, आपने बीवीएस लक्ष्मण, द्राविड, सचिन तेंदुलकर, ये लोग चले गए, आप एकदम सबको बाहर नहीं निकाल सकते। अभी युवराज में 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है, वीरेंद्र सहवाग में, गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा। मैं कहता हूं मेरा ट्रम्प कार्ड है, अगर मुझे आज टीम सिलेक्ट करनी हो तो सबसे पहले मैं रॉबिन उथप्पा को करूं। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सब मौजूद लोगों से, वो टीम में क्यों नहीं है? आज वो होता तो और बात होती, लेकिन आज जब आप मनमर्जी करते हैं, जब आप ये समझते हैं कि आई एम इंडिस्पेंसिबल, तो ये हाल होता है। और आज हिंदुस्तान की हार का एक ही मुद्दा है कि महेंद्र सिंह धोनी जी अपना जो आपका रवैया है वो ठीक कीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग डाउन द ड्रेन। महेंद्र सिंह धोनी के कोच भी हमारे साथ, एमपी सिंह जी, आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी को रवैया ठीक करने की जरूरत है? देखिए, जो भी आप, क्योंकि सिलेक्शन जो है एक खाली कैप्टन का नहीं है। अरे जाने दो यार, कंप्लीटली डिसएग्री। इसमें अरे मत बोलो यार, क्या बोलो कि वही टीम बनाता है। मैं कितने आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, प्रूफ 11 बनाने में फिर भी आप कह सकते हैं कि 11 कैप्टन का मैं मानता और देखो यूवी के बारे में कोई वो नहीं कह सकता। यूवी के बारे में धोनी ने भी कहा मैच के बाद एक में कि हमारे को यहाँ यूवी की 5वें नंबर पे एक बैट्समैन के लिए जो हमारे को लग रहा है कि एक ऑलराउंडर मिस हो रहा है। यूवी के बारे में फूफा की याद तो आई होगी यार। बिल्कुल। तो जब गलती करते हो तो फुफड़ को क्यों भूल गए भैया? देखो, इट इज नॉट अबाउट यूवी और उथप्पा। नहीं सर, नहीं सुनिए, मुझे लगता है कि ये जो धोनी की रिटायरमेंट की बात और ये सब एक क्रम दर्शकों को बता रहे हैं, हार की 5 बड़ी वजह। शिखर धवन ने सेट होने के बाद भी विकेट गंवाया। सुरेश रैना 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जरूरत थी वहां रन करने की, जो जगाते हैं। किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली। अंत के 3 ओवर में 45 रन लुटाए। ये अगर हम जिम्मेदारी तय करें तो शायद ऊपर से तय होगी। हमारे गेंदबाजों से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। अब बारी है गेंदबाजों की। शायद योगराज जी, मेरा सवाल गेंदबाजों से अगर हम शुरू करें तो 328 रन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हमारे खिलाफ बनाते हैं। अब तक हमने 70 विकेट लेने का मादा था। आज हमारे गेंदबाजों को क्या हुआ? सर 1 मिनट अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। जी बिल्कुल, कंप्लीट रह गई फिर बात करते हैं। मैं ये मौजूद लोग बैठे हैं कहना चाह रहा हूं कि सुबह मैंने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी को 3 नंबर या 4 नंबर खेलना चाहिए। जब वो 6 नंबर पे जाकर इतनी बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं और उनके साथ एक भी पार्टनरशिप हुई होती 100 रन की, तो हम ये चेज कर देते। तो क्या हर्ज है ये सोचने में कि मैं आज 4 नंबर बैटिंग करूंगा? पिछले वर्ल्ड कप में जब वो युवराज सिंह की जगह बैटिंग करने गए थे और जबकि युवराज सिंह बड़े फॉर्म में चल रहे थे, तब उन्होंने जाके मैच जिताया था। तो आज कुछ ऐसा सोच क्यों नहीं हुई? मैंने सुबह कहा था, तो इस चीज को मैं कंप्लीट करना चाहता था। सो ही इज एट फॉल्ट, ही शुड एग्री कि मेरा एमपी सिंह जी, आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना चाहिए था? देखो, अभी उस टाइम ऐसी कोई पोजीशन नहीं लग रही थी कि कोई बैट्समैन उसमें चेंज किया जाए, क्योंकि रहाणे और उस टाइम वो खेल रहे थे। पर वो दोनों ने भी उतने रन नहीं बनाए जितने हमारे को जिस एवरेज से चाहिए थे। और मेरे को लगता है कि कहीं देखो, जब टीम हारती है तो नेचुरली कैप्टन तो बनेगा ही बनेगा। उसको आप डालेंगे, क्योंकि वो एक कप्तान है, एक कैप्टन है, उसके ऊपर प्रेशर जाएगा और सारा ब्लेम भी जाना चाहिए। पर आपके बैट्समैनों ने क्या किया? आपका मिडिल ऑर्डर पूरा सफाया हो गया। उन्होंने क्या किया? मैं क्यों कह रहा था कि अब महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना चाहिए? सुनिए, वो 6 नंबर जाकर सबको रोटेशन में खिलाते हैं, राइट और रॉन्ग? आपके सामने 2 मैच जीते। अगर महेंद्र सिंह धोनी ऊपर 3 नंबर में बैटिंग करते हैं, उनको 30 ओवर मिलते हैं रोटेशन में सबको खिलाने के लिए, तो वो चेज कर सकते थे इन 45th ओवर। चेज कर सकते थे। तो पोस्टमार्टम हम पूरा करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं। फिलहाल शिखर धवन के घर पर हमारी सहयोगी दिव्या मौजूद है। शिखर धवन ने 45 रन बनाए हैं 41 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल है। दिव्या, घर के आसपास कोई नजर भी आ रहा है?
देखिए सुबह बहुत उत्साह थे यहाँ पर, नन्हे क्रिकेट चैंपियंस भी थे जो बहुत ही उत्साहित थे, और जैसे ही शिखर धवन ने बैटिंग शुरू की हर चौके और छक्के पर वो कूद रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। इस वक्त आप देखिए घर पे मायूसी है, इक्का दुक्का मुझे फैंस नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वो बताएं मुझे, ये बताइए कि शिखर धवन ने जिस तरह से खेला, आपको क्या लगता है कितनी मायूसी है? नहीं, शिखर धवन ने अच्छा खेला, बट रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोहली और रैना से उन्होंने कुछ लूज शॉट्स मारे, बट नेवरदलेस टीम ने अच्छा खेला। हार के बाद ही जीत है। हार के बाद ही जीत है। और कुछ नन्हे क्रिकेट फैंस भी हैं जिनसे हम सुबह से ही लगातार बातचीत कर रहे हैं। कितनी मायूसी है, कितना बुरा लग रहा है? वर्ल्ड कप से भारत बाहर हो गया है। बहुत बुरा लग रहा है अभी तो, पर जीतते जीतते। शिखर धवन का कैसा लगा? जिस तरह से शिखर धवन ने खेला और वो आउट हो गए, बहुत ज्यादा निराशा हुई होगी जैसे ही वो आउट हुए। मायूसी चारों तरफ है। दिव्या आपके पास आएंगे, नन्हे फैन से भी जवाब लेंगे उसके बाद। दिव्या आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो बेशक आप देख रहे हैं परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है शिखर धवन के घर के बाहर, क्रिकेट फैन भी एक दो ही नजर आ रहे हैं। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे कि आखिर हार की वजह